हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आपको मालूम है कि ये पूरी सीरीज चल रही है, इसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंड देन एनसीईआरटी के हर एक एग्जांपल एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करता हूं एंड देन एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन ऑन केस बेस्ड हर तरीके के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। मतलब आपने अगर ये सीरीज पूरी देखी तो आप स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में 100% मार्क्स, क्योंकि इसके बाहर का कुछ नहीं आना एग्जाम में यार, सच बता रहा हूं। हमारे साथ पढ़ते चलो, बस ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे ना कि आप एग्जाम जब देने जाओगे तो यही बोलोगे कि यार ये तो सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, चलो तो हम कहां तक पहुंच गए थे, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और अब आ चुकी बात एक्सरसाइज 2.2 पर। तो जल्दी से इसको हम लोग निपटाते हैं और आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम तो हट ही चुका है आपके सिलेबस से, तो इसके बाद ये चैप्टर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो 2 चैप्टर्स हम यहाँ पर निपटा देंगे, इसके बाद हम 3rd चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस आरडी शर्मा से हम भी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं, आपने देखा कैसे फैक्टराइजेशन से हम यहां पर इसको अलग अलग फैक्टर्स में तोड़ते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं एंड देन हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट्स को रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, और इसकी डेरिवेशन भी मैंने करवाई है, तो आई होप वो भी आपने देखा है। नहीं देखा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, यहां पर मैं सब कुछ समझाते हुए चलूंगा और आपको इतना यहां पर बता दूंगा कि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी आप एक बार जाकर इससे पहले की वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो तो क्या बोल रहा है यहां पर, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो आपको बोल रहा है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस निकालो और अब वेरीफाई करो रिलेशनशिप को, किस किस के बीच में, इसके जीरोस के और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो क्या याद आ रहा है क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कि क्या रिलेशनशिप होती थी? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था। तो आप बोलोगे जनरल फॉर्म होता था ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर a, b और c क्या होते थे? कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल रियल जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो उन जीरोस को मैं यहां पर बोलता था अल्फा एंड बीटा, और आपको रिलेशनशिप पता थी इनकी। क्या पता था? आपको पता था कि अगर आप लिखते हो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है, जहां पर ए एंड बी हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। क्या होते हैं? ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड अकेला बच्चा कांस्टेंट टर्म जो होता है सिंगल, बिल्कुल हमारे पवन जी की तरह, वो क्या होता है? वो होता है सी। ठीक है, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो अब यहां पर आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, मतलब सबसे पहले तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आप क्या निकालो? जीरोस निकालो। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे? उन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करोगे कि क्या ये जो फॉर्मूलेस हमने प्रूव किए थे वो यहां पर फिट बैठ रहे हैं या फिर नहीं बैठ रहे हैं। तो क्या बोलती पब्लिक, वेरीफाई होगा कि नहीं होगा? क्या बोलते भैया? गौरव जी बताइए। आज पवन जी नहीं, आज गौरव जी हैं। गौरव जी को तो आप जानते हो, हाँ वही चॉकलेट बॉय जो है एकदम। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। नहीं बताओ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वेरीफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना? भरोसा नहीं मेरे ऊपर? कर लेंगे फिर। चलो ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको सबसे पहले क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो लिखो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मैं येलो इंक ले लेता हूं, ये वाला कलर मेरे को जचता है यहां पर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसको मैं किससे इक्वेट कर देता हूं? 0 से। अब वेरीफाई, इसको हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये कांस्टेंट टर्म है -8, -8 का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहां पर कितना है? 1 है। ठीक है, वैसे तो ये मुझे बताना नहीं चाहिए आपको क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आता होगा, बट फिर भी अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो मैं यहां पर हर एक बेसिक चीज को भी बताऊंगा। ठीक है, आपने क्या किया? -8 का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से, आंसर आया आपका -8। ठीक है, जानता हूं एक्स स्क्वायर भी लेकर चलोगे, लेकिन ठीक है वो सब कर लिया अपन ने 8th में। हमारे लिए यहां पर काम की चीज है -8। अब आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए -8 के जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आए। ठीक है, तो 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। 1 8 नहीं, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, बस इतने फैक्टर्स होते हैं इसके। अब आप बोलते हो -2 चाहिए,
-4 + 2 अगर आप लेते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा और दोनों को ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा। तो यहां पर आप बोलते हो x² + 2x - 4x, 2 - 4 -2 हो जाएगा, -8 = 0। अब क्या करोगे, इन दोनों में से x कॉमन निकालो, तो यहां पर x + 2 बचेगा। इन दोनों में से -4 कॉमन निकालो, अंदर x + 2 बचेगा। x + 2 दोनों जगह पर आ रहा है तो x + 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x - 4 = 0। अब दो फैक्टर्स बन चुके हैं आपके पास, और क्या करना है आपको, एक एक करके जीरोस निकालने। एक बार x + 2 है, ठीक है, तो x + 2 को एक बार 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू -2। एक बार x - 4 को 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू 4। तो आ गया भैया यहां पर आपके पास क्या आ गया, तो एक वैल्यू x की -2 और एक वैल्यू x की क्या आ रही है, 4। दो जीरोस आ गए। अल्फा को आप -2 बोल दो, बीटा को आप 4 बोल दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -2 + 4 यानी कि 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फा प्लस बीटा। दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 2 आया, बट क्या ये -b/a के इक्वल है? यही चीज देखनी है बस आपको यहां पर कि क्या भैया ये -b/a के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो -b/a कितना आएगा यहां पर, तो -b, सबसे पहले तो a, b और c की वैल्यू मैं यहां पर लिखूं, तो x² - 2x - 8, इसमें अगर मैं a, b और c देखूं तो x² का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है -2, तो b जो हो जाएगा आपका वो x का कोफिशिएंट। हमेशा याद रखना साइन के साथ ही लेना है, हर वीडियो में हर क्वेश्चन पे ये बात बोलता हूं, साइन मत भूल जाना भाई। x के बाजू में 2 लिखा है लेकिन उसके पहले माइनस का साइन है, तो -2 लिखोगे आप, ठीक है। और c कितना है, तो वो है -8। -b/a में b और a की वैल्यू पुट कर दो, तो भैया एक तो फॉर्मूले का माइनस, देन b कितना है तो वो -2 है, अपॉन a कितना है तो a है भैया आपका 1, तो यहां पर 1 रख दो, -2 + 2/1 यानी 2। क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल दिख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ये वेरीफाई हो गया। अब भैया अल्फा इंटू बीटा निकालते हो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा है -2, बीटा है 4, -2 × 4 यानी -8। अल्फा इंटू बीटा को c/a के बराबर आना चाहिए, तो c/a कितना आ रहा है, c है -8, a है 1, -8/1 यानी कि -8। तो भाई यहां पर अल्फा इंटू बीटा c/a के भी इक्वल आ गया, तो आप बोलोगे देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, hence coefficients, the relationship between coefficients and zeros is verified। आपने बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल आ रहा है, माइनस नहीं, तो यहां पर आपने वेरीफाई कर दिया। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको बता दूं कि इस पूरे ही एक्सरसाइज के जो सबसे सिंपल वाले पार्ट है बस वही अब आपके लिए बचे हुए हैं, ठीक है। और ये सब तो भाई मतलब बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा में कुछ क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। फ्रॉम आर डी शर्मा आपकी जो बुक होती है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा यार, वैसे भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया। ये जो 2.2 एक्सरसाइज है ये बहुत ही आसान हो गई है, और 2.1 तो एक्सरसाइज है ही नहीं, मतलब एक्सरसाइज के नाम पे भी कलंक है, वो तो इतनी आसान है, मतलब देख के एक बार एक ही क्वेश्चन एक बार देख के आंसर दे दोगे आप, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बड़े आसान सा क्वेश्चन था। अपन लोग आगे चलते हैं, सब में सेम पार्ट करना है, तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इन सारी चीजों करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4s² - 4s + 1, इसको हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, तो 4s² - 4s + 1, 1 × 4 क्या हुआ, 4 हुआ। 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पर -4 आए और मल्टीप्लाई करने पर +4 आए, तो भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है, -2 -2 -2 + -2 कितना हो जाएगा, -4, और -2 × -2 क्या हो जाएगा, +4। अब दोनों में से इन दोनों में से 2s कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2s - 1, इन दोनों में से -1 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2s - 1, 2s - 1 कॉमन निकालो तो 2s - 1 बचेगा, मतलब कि यहां पर रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है।
तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 कितना आ रहा है, 2s माइनस 1 को 0 रखो तो s की वैल्यू 1/2 एंड 1/2 दोनों वैल्यूज। अल्फा भी 1/2 होगा इसमें और बीटा भी 1/2 होगा, दोनों ही फैक्टर से आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही है, सेम आ रही हैं। तो आप बोलोगे अल्फा कितना है 1/2 एंड बीटा कितना है, तो वो भी है 1/2। अब आपको वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा करो, 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, और अब माइनस बी अपॉन ए कितना आएगा वो देख लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मतलब यहां पर ए बी और सी कितना होगा, ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा -4 और सी हो जाएगा 1। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब कि माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 यानी कि 4। सॉरी 1 क्यों आएगा अपॉन में भैया, ए है ना, ए तो 4 है, कुछ तो भी 4 अपॉन 4 कितना आया 1। तो मैं तो टेंशन में आ गया था भैया कि ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, हो रहा है, छोटी छोटी गलती हो जाती है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। तो हेंस क्या बोला आपने, ये तो भैया वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 1/2 आया 1/4। सी अपॉन ए निकालो, सी अपॉन ए मतलब कि 1, सी 1 है और ए कितना है 4 है, तो 1/4 वेरीफाइड हो गया भैया। आपने बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। क्लियर है, आसान है। चलो अगले सवाल पर पढ़ते हैं। तो अब ये काम करो भाई, ये क्वेश्चन ना इन लोगों ने इनके हिसाब से ना बड़ा ट्रिक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, लेकिन मेरे को मालूम है आप लोगों को समझ में आ चुका है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं, इजी क्वेश्चन है। मतलब एक चीज को इधर का उधर कर दिया है बस, और सोचा कि लोग कंफ्यूज जाएंगे, बट आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, ये पता है मुझे। तो एक बार जल्दी से पॉज करो वीडियो को और मुझे इसका आंसर निकाल कर बताओ क्या आ रहा है। फटाक से पॉज करो और बताओ कि इसका आंसर आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब वेरीफाई आप कर पाए कि नहीं। अगर कर पाए तो बोलना हाँ सर बन गया था, अगर नहीं कर पाए तो ईमानदारी के साथ ये बताना कि नहीं बना, और फिर हमने सॉल्यूशन देखा उसके बाद बना। ठीक है, आई होप आप ईमानदार रहोगे मेरे साथ, क्योंकि खुद के साथ ईमानदार रहना भी वही है। ठीक है, चलो तो यहां पर आपको पता है आप जब भी इक्वेशंस लिखोगे तो मिडिल टर्म जिसको स्प्लिट करना होता है वो एक्स वाला टर्म होता है, क्योंकि जो लिखने का तरीका होता है ना किसी भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमेशा डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर 6x² - 7x - 3। अरे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कई लोग जनरली पता नहीं क्यों डाउट में जाते हैं कि सर यहां पर -3 को कैसे ब्रेक करेंगे 7 × 6 में। भाई एक्स वाले टर्म्स को बीच में रखना है ना, ये कोई ऐसा कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, कॉमन सेंस है जो 90% लोगों के पास होता है, बट जेन्युइनली 10% लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, 7 को इधर और -3 को इधर किया। अब 6 × -3 करो तो कितना आएगा, -18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो भैया -18 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आए। तो आप बोलते हो मिल गया सर, कौन कौन से, 9 एंड 2, -9 और 2 बोलोगे। आप यहां पर बोलते हो 6x² + 2x - 9x - 3 = 0। -9 + 2 हो गया -7 और -9 × 2 हो गया -18, जो कि चाहिए था आपको। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से 2x कॉमन निकालते हो, अंदर बचता है 3x + 1। इन दोनों से -3 कॉमन निकालते हो, अंदर बचता है 3x + 1। 3x + 1 कॉमन निकालते हो, अंदर बचता है 2x - 3। क्लियर है। एक बार 3x + 1 को 0 से इक्वेट करो, x = -1/3। एक बार 2x - 3 को 0 से इक्वेट करो, x = 3/2। तो दोनों अल्फा और बीटा आपको मिल चुके हैं। ठीक है, अल्फा कितना -1/3 और बीटा कितना है, तो वो है 3/2। यहां पर a b और c की वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हो x स्क्वायर कोफिशिएंट a है 6, b है -7 और c है -3। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -1/3 + 3/2। यार ये चीज एक बहुत बेसिक चीज है और लोगों को एलसीएम लेकर ऐड करने में भी यहां पर डाउट आती है, पता नहीं क्यों आती है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, हर बार बताता हूं भैया, एलसीएम लेकर ऐड करना ना, ज्यादा यहां पर रॉकेट साइंस मत लगाओ। इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को, और दोनों डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो।
2 इंटू -1 हो गया -2, बीच में साइन प्लस का था जो दिख नहीं रहा है अभी मेरे यहां पर डिजाइन की वजह से, लेकिन प्लस था, ठीक है। 3 इंटू 3 हो गया 9 अपॉन 3 इंटू 2 हो गया 6, तो ये हो गया 9 -2 मतलब 7/6, कितना हो गया 7/6, ठीक है। अब आप आते हो -b अपॉन ए में, b कितना -7, तो -7 अपॉन a कितना है 6, आ गया 7/6, हो गया भैया। अल्फा प्लस बीटा तो वेरीफाई हो गया। अब आते हो आप अल्फा इंटू बीटा पे, अल्फा इंटू बीटा मतलब -1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आ गया। अब आप आते हो c/a पर, c कितना है भैया, c कहां है, c है -3, a है 6, कैंसिल करोगे -1/2, हो गया भाई वेरीफाई, ठीक है। दोनों ही चीजें इक्वल आ रही हैं, अल्फा प्लस बीटा b अपॉन ए के इक्वल आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। तो आसान लग रहा है ना, अभी तक कुछ भी ऐसा लग तो नहीं रहा है ना टफ वाला, बहुत ही आसान चीज है ये। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो 4u² प्लस 8u। अब यहां पर एक बहुत खास बात है कि यहां पर तीसरा टर्म ही नहीं है, मतलब कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो खुद में गायब है पूरा, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे, इसको पहले लिखता हूं 4u² प्लस 8u, a की वैल्यू कितनी है, तो u², यहां पर वेरिएबल u है तो u² का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा, तो a हो गया 4, b हो गया 8 और c तो दिख ही नहीं रहा तो c हो गया 0। बात क्लियर है। तो आपने बोला भैया ये तो हो गया, अब क्या करोगे, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करें, यार मिडिल टर्म है ही नहीं ना, तो स्प्लिट करने की क्या जरूरत है। आप तो यहां पर देखो भैया u कॉमन निकल पा रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ 4u कॉमन निकल रहा है, अंदर बच रहा है u प्लस 2। अब एक गलती कभी मत करना, ये 4u को वहां पहुंचाकर 0/4u करके 0 मत कर देना। जहां जहां वेरिएबल है, जिस भी फैक्टर में वेरिएबल है, मतलब जहां जहां वेरिएबल है वो आपके फैक्टर्स हैं, मतलब यहां पर u की दो वैल्यूज मिलेंगी। एक जब 4u को 0 से इक्वेट करोगे तो u की वैल्यू मिलेगी 0, और एक बार u प्लस 2 को जब 0 से इक्वेट करोगे तो u की वैल्यू मिलेगी -2। यानी अल्फा जो है आपका वो 0 है और बीटा है -2। बात समझ में आ रही है। तो अल्फा और बीटा आपके पास है। अब आपको क्या निकालना है, तो अब आपको भैया यहां पर वेरीफाई करना है -b अपॉन ए और c अपॉन ए को, ठीक है। तो आपने क्या बोला, तो आपने बोला भाई सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं कितना आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 यानी कि -2 आएगा, -b अपॉन ए देखो, b तो भैया 8 है और a कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा -8/4 यानी कि -2। बिल्कुल सही है, तो वेरीफाई हो गया। अब c अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 0 और बीटा है -2, तो हो जाएगा 0 इंटू -2। और c अपॉन ए, c कितना है, c खुद में 0 है तो 0 ही आना है, 0/4 यानी कि 0। तो दोनों 0 हो गए, मतलब कि भाई अल्फा प्लस बीटा और -b अपॉन ए -2 आ रहे थे, वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा और c अपॉन ए 0 आ रहे थे, भी वेरीफाई हो गया। तो आप क्या बोलोगे, हैंस वेरीफाइड, इसमें भी तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है t² -15। तो यहां पर भी बात सेम ही रहेगी, मिडिल टर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट टर्म है, जो बीच वाला टर्म होता है ना वो नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो t² -15, यहां पर a है 1 t² का कोफिशिएंट, b है 0 क्योंकि t वाला कोई टर्म नहीं है, ठीक है, और c जो कांस्टेंट है वो है -15। कोई दिक्कत। तो अब यहां पर आपके पास a b और c आ चुका है, इसके अल्फा और बीटा निकालना है। आपने t² -15 को 0 रखा, t हो गया 15, t² हो गया, t की वैल्यू हो गई ±√15। क्लियर है। तो आपके पास यहां पर अल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज आ गई हैं। बोलोगे कैसे, एक ही तो दिख रही है भाई, एक प्लस के साथ है दूसरा माइनस के साथ है, तो दो वैल्यूज है ना आपके पास। तो आपने बोला क्या क्या आ गया, अल्फा आ गया √15 एंड बीटा आ गया -√15। अब आ जाओ कहां पर, अल्फा प्लस बीटा निकालने में। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दो, √15 प्लस -√15, यह आ गया 0।
ठीक है, अब आप आते हो अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी तो खुद में जीरो है भैया, तो माइनस ऑफ जीरो इज जीरो अपॉन वन, यानी कि जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया भाई वेरीफाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हो किस पे, अल्फा इंटू बीटा पे। तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो यह जाएगा माइनस 15। ठीक है, अब आते हो सी अपॉन ए पर। सी कितना है, सी कहां है, सी है माइनस 15, ए है 1, माइनस 15 अपॉन 1 यानी कि माइनस 15, हैंस वेरीफाइड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि यहां पर मिडिल टर्म नहीं, लेकिन फिर भी इसको देख के लोग कंफ्यूज आते हैं क्योंकि भैया उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज फीड होती है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो मिडिल टर्म होना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। नहीं है जरूरी यार, अगर ये है तो फिर तो और इजी है ना, डायरेक्ट टी की वैल्यू निकल रही है। क्लियर है बात? चलो आप क्या बोलो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो भाई, पहले तो 4 3 12, 12 कैसे फैक्टर जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, सॉरी माइनस का 12 आए, तो साफ साफ दिख रहा है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 4 माइनस 12, 3 माइनस 4 -1 आ चुका ये पूरा। ठीक है, अब ए बी और सी की वैल्यू, तो ए है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3, बी है एक्स कोफिशिएंट -1 और सी है -4। ठीक है, अब आप क्या करते हो भाई, यहां से 3x कॉमन निकालते हो, अंदर बचता है x प्लस 1, -4 कॉमन निकालते हो, अंदर बचता है x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन निकालते हो, अंदर बचता है 3x माइनस 4, x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करो, x इक्वल्स टू -1, 3x माइनस 4 से 0 को इक्वेट करो, x इक्वल्स टू 4/3। तो यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई आपके पास। पहली अल्फा आ रही है -1 और बीटा आ रही है 4/3। अल्फा इक्वल्स टू -1, बीटा इक्वल्स टू 4/3। कोई दिक्कत? क्या करना है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3 हो जाएगा, 3 इंटू -1 इज -3 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा होता माइनस बी अपॉन ए के बराबर, तो माइनस बी अपॉन ए देखो, माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है -1, माइनस ऑफ -1 मतलब कि +1 अपॉन ए कितना है 3, आ गया भैया 1/3, हो गया वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए की इक्वल आ गया। अब आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो मल्टीप्लाई करो कितना, अल्फा बीटा -1 इंटू 4/3 यानी कि माइनस ऑफ 4/3। बात क्लियर है? अब क्या करोगे, अब आप निकालोगे सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी कितना है, सी कितना है, सी है -4/3 आ गया। दोनों वेरीफाई हो गए भाई, कोई दिक्कत? साफ साफ दिख रहा है आपको, तो यहां पर आपने बोला वेरीफाइड, हैंस खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो जल्दी जल्दी लिखते हो चलना भाई, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेना। वैसे मैं हमेशा बोलता हूं आपको, वीडियो पॉज करो, लिख लो उसको अच्छे से, या फिर एक तो कोशिश किया करो खुद से सॉल्व करने की, क्योंकि एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, एक दो क्वेश्चन में आपको समझने में सब कुछ समझ में आ गया होगा, उसके आगे के सारे आपको खुद से सॉल्व करने हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि अगर भैया जरूरत है तो सॉल्यूशन देख लो। बात समझ में आ रही है ना? एक बार खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आ गए अपन। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, 1/4 कॉमा -1 होगा ये, बिल्कुल ऐसा कॉमा लगाया ना, दिख भी नहीं रहा है कि मैंने नहीं लगाया यार। अभी रुको यार, ठीक है मान लो पहले से लगा हुआ है। ठीक है, चलो तो कॉमा लग चुका है आपके लिए। चलो 1/4 और -1 ये क्या दिया हुआ है आपको, तो अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या निकालना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है जब आपको जीरोस दिए हों, जब जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हों। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे आता है ये भी बताया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है तो आप बोलोगे ये होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? हम यहां पर ये जनरल फॉर्म यही रखते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी में जो आंसर्स भी दिए हुए हैं वो इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन इन जनरल आपको ना एक के मल्टीप्लिकेशन में रख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया इससे कि भैया कोई ऐसा कांस्टेंट भी होता है जो कॉमन निकल कर उधर 0 पहुंच जाता है, ठीक है, तो के आप रख लिया करो, तो वो एक मतलब बिल्कुल तरीके से सही हो जाता है, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता। पर ठीक है, जिस तरीके से आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है अपन ऐसे ही कर लेंगे। अब यहां पर सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1, तो इसमें आप लिखोगे भाई x² माइनस सम कितना है 1/4। ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना भाई, ठीक है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हैं -1, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, ठीक है, तो आप यहां पर बोलते हो x² माइनस x/4 -1, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी जगह पर, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, यह आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे नीचे वाला 4 कहां गया, तो इन जनरल क्या बोलते हैं हम कि भैया वो आ गया बाहर। आपको पूरा बताता हूं मैं कि कैसे हुआ ये। अगर आप यहां पर क्या बोलोगे भाई 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आप 4/4 लिख देते हो, या फिर आप ये बोलो कि एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये भाई यहां पर जब सब जगह एलसीएम लोगे, सबके डिनोमिनेटर में 1 था, तो एलसीएम नीचे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू, अगर आप 0 करते हो 4 को वहां भेज दोगे तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आंसर हमेशा सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भैया आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा 4 से, और अगर इक्वल टू में 0 नहीं है तो आप वहां पहुंचाकर उसको 0 नहीं कर सकते, तो एक 1/4 इनको बाहर भी देना चाहिए, बट नहीं दिया हुआ है इनने, ठीक है। तो हमें भी यहां पर ये एक मौका ही मिल जाता है भाई, अच्छा है कि भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो अगर कोई गलत भी करेगा तो हम बोल देंगे हमने प्रूव किया है भैया, हम जानते हैं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम वहीं से पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि आप एलसीएम लेकर डायरेक्टली लिख देना इसको, क्या 4x² माइनस x माइनस 4। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, इस पे भी नजर डालो एक बार। √2, 1/3, ठीक है, तो √2 आपका सम है और प्रोडक्ट है 1/3। हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है √2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1/3, सब जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 0 और √5, सम दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ है √5, ठीक है। तो आपने क्या बोला भाई, सम है 0, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स √5, ये हो गया x² प्लस √5। दो कौड़ी का था, एकदम आसान। क्लियर है? चलो, इसके बाद 1 और 1 दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट x² माइनस x प्लस 1। इतना आसान, ये तो मजा ही आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए मजा आ जाएगा। क्यों बताओ सही सही। और बेसिक वालों आपके लिए तो ऐसे ही आने वाले हैं भाई, आप तो वरदान लेकर आ गए हो, बेसिक लिया हुआ है। स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा सा यहां पर देखना पड़ेगा। अब है -1/4 और 1/4, ये तो करा हुआ है ना, सेम है क्या ऐसा? चलो देखते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। अच्छा याद रखना, इतना भी छोड़ दोगे ना तो कोई गलत नहीं करेगा, बट हाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। आप 4 मल्टीप्लाई करते हो सब जगह तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल वे होता है जो मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 4x² प्लस x प्लस 1, ये आएगा आपका आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी?
चलो अब 4,1, तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। और 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, असाइनमेंट तो क्या ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो कि नहीं ये मैं जानूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। और आप जानते हो कि मैंने हर बार ये बात बोली है, जितने लोग जो भी लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको यहां पर हम एट द एंड ऑफ सेशन बुलाएंगे और एक गिफ्ट हैम्पर देंगे अपने स्टेप अप एकेडमी की तरफ से। और यहां पर मस्त उनके फेलिसिटेशन सेरेमनी भी करेंगे, अच्छे से सम्मानित किया जाएगा उनको यहां पर सबके सामने बढ़िया सा वीडियो बनाकर। तो अगर आप वैसा मौका जीतना चाहते हो तो सारे आंसर्स करते जाओ। ठीक है, चलो, और अगले वीडियो में मैं नेम भी दूंगा सबके जो भी मेरे आंसर करेंगे उनका। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है। क्या है ये? असाइनमेंट क्वेश्चन 2 कौड़ी का है। जितने सारे अपन ने क्वेश्चंस किए हैं उनमें सबसे आसान है ये, आप लोगों से बन जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में डायरेक्ट डालना है आपको ये वैल्यूज और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये वीडियो होता है समाप्त। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को एनसीईआरटी से हमने ना एकदम जड़ से खत्म कर दिया, सारी चीजें उसके सॉल्व कर लिए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा फ्रॉम आरडी एंड आरएस, अच्छी अच्छी किताबों से। तो भैया उस वीडियो को बिल्कुल भी देखना मत भूलना। ठीक है, और अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो लाइक करो यार, इसको सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को शेयर करो, इसको सारे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक। यही हमारी मोटिवेशन होती है। और शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, मेरे भी और स्टेप अप एकेडमी सबकी तरफ से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।